गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो ध्रुवानी तिर्मतिर्मम। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओम भूतनाथ सदानंदा सर्वभूत दयापना रक्ष रक्ष महाभाव शास्त्र तुभ्यम नमो नमः। गोरक्षनाथ भगवान की जय। आज पूरे विश्व भर में भारत भक्ति के भारत संस्कारों से लथपथ लोग गुरु पूर्णिमा का बड़ा उत्सव मना रहे हैं। गुरु पूर्णिमा मने ज्ञान पूर्णिमा, गुरुत्व मने पूर्णत्व। गुरु जिसको प्राप्त होता है अच्छा, गुरु अच्छे को ही कहा जाता है। किसी शराबी को कोई मित्र मिल जाए और कौन सी शराब पीनी चाहिए या बताने लगे तो उस मूर्ख को मित्र नहीं कहते, वो मित्र के भेष में शत्रु है। अपने अंदर के पवित्र चेतना को, पवित्र शुद्धता को, अपनी गत जन्मों की और भाग्य की वर्तमान की साधना को जगाने वाला, झंझोड़ देने वाला, आत्मस्वरूप साक्षात्कार करवा कर देने वाला जो शक्तिपीठ है, उस शक्तिपीठ को गुरु कहते हैं। अंधकार को निकाल कर प्रकाशमय जीवन करने वाला, चित्त स्थिर करने वाला, आत्म ज्ञान प्राप्त करवा कर देने वाला, संसार में रहकर विरक्ति को सिखाने वाला और जीवन को स्थितप्रज्ञ करने वाले महात्मा को गुरु कहते हैं। आज हम सबके परम परमेश्वर गुरु भगवान श्री कृष्ण है, जिन्होंने गीता का अमृत पिलाकर सारे विश्व के सज्जनों का मार्गदर्शन किया है। ना जातियों में, ना भाषा में, ना प्रांतों में, ना वर्णों में, कोई जाति पाति नहीं, कोई वर्ण, कोई भाषा, कोई प्रांत नहीं। गीता का ज्ञान सब विश्व के लिए है, किसी एक विशेष वर्ग के लिए गीता नहीं है। सारे जीव मनुष्य योनि के श्रेष्ठतम जीवों के लिए गीता का ज्ञान हमारे लिए उपलब्ध करवाया परब्रह्म परमेश्वर, हमारे सबके गुरु, विश्व गुरु भगवान श्री कृष्ण। और उन्हीं के भगवान बुद्ध, महावीर जैन, गुरु नानक देव जी, चक्रधर स्वामी, ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज, इन महात्माओं ने उस गुरु परंपरा को अपने कंधों पर लेकर इस भारत का आध्यात्मिक संशोधन निरंतर किया। भारत को आध्यात्मिक संशोधन का गुरु माना जाता है। सारे विश्व भर के धनिक लोग, आर्थिक दृष्टि से प्रचंड समृद्ध लोग अपनी आध्यात्मिक प्यास बुझाने के लिए, अध्यात्म का अमृत प्राशन करने के लिए अगर दुनिया में कहीं और जाते होंगे अपना देश छोड़कर, तो वो एकमात्र भारत है। मटेरियल लाइफ का जीवन विज्ञान, जो भौतिक जगत का विज्ञान है, वो केवल वासनाओं के लिए बनाया गया है। आध्यात्मिक जगत का विज्ञान ही वास्तव विज्ञान है। आध्यात्मिक जगत का ज्ञान प्राप्त करना, विश्व के मूल संकल्प तक अपने आत्मा को लेकर जाकर उसी संकल्प में अपना संकल्प जागृत कर उस विश्व संकल्प में अपने आप को जागृत करना साधना है। और उसी साधना को करने की क्षमता और योग्यता, मार्गदर्शन हम में कोई जगाता है तो वो महापुरुष है। जो अपने आप में जग जाता है वही दूसरों को जगा सकता है। शरीर से जागने वाले जागृत नहीं है, चेतना से, आत्मा से जो जागृत है उन्हें जागृत कहते हैं। शरीर को जगाना और सोना ये तो जीवों की क्रिया है, मगर अध्यात्म में आत्म जागृति को ही जागना कहा गया है और आत्म निद्रा को ही सोना कहा गया है। इसीलिए उस सोने को, इस निद्रा को त्याग कर आत्म जागृति के मार्ग पर, पथ पर सक्षमता से हमें लेकर जाने वाला, मार्गदर्शन करने वाला, अचूक और सटीक सही निर्णय लेने की क्षमता, योग्यता हमें बढ़ाने वाला वो महापुरुष जो होता है, वो महामाता जो होती है, उन्हें गुरु कहते हैं। और बिना गुरु के ज्ञान असंभव है। भौतिक बुद्धि में आप छल कपट सीख सकते हो, मगर पावित्र्य और शुद्धता, चरित्र संपन्नता, ये वही सिखा सकता है जो खुद चरित्र संपन्न है, जो खुद पवित्र है, जो स्वतः अपने आप में सत्यवादी है, परम सत्य का ध्यास लिए हुए जागृत है, वही आपको परम सत्य तक पहुंचा सकता है। और इसीलिए गुरु पूर्णिमा के दिन अपने माता पिता को नमन करके, उनके चरणों की पूजा करके, हमारे आध्यात्मिक जगत के गुरुओं का, महापुरुषों का, तपस्वियों का, साधक साधियों का, साध्वियों का चरण धोना, चरण पूजना, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रेविटी की जो शक्ति है,
वो पृथ्वी अपने आप में समाती है, खींच रही है। ब्रह्म तत्व जो सहस्त्रार है, वहां की ऊर्जा अंतिमतः चरणों में जाती है महात्माओं के। और हमारे आज्ञा चक्रों को जागृत करना माने हमारे लाइट को, हमारे प्रकाश को स्विच ऑन करना, जागृत करना, ये हमारा यहाँ पे है केंद्र। उस केंद्र को हमने अंगूठे के चरणों पे गुरु के, माता पिता के, महापुरुषों के, सज्जनों के चरणों में अपने मस्तक को लीन करना, स्पर्श करना, यानी अपने आप के हित के लिए पहला प्रयास है। जब तक आप शरणागत नहीं हो पाओगे तब तक ज्ञान नहीं पाओगे। ज्ञान पाना है, कपट नहीं, छल नहीं, शुद्ध ज्ञान अगर पाना है, आत्मसंतुष्ट होना है, अमृत प्राशन करना है, तो शरणागति समर्पण के बिना कोई और दूसरा पर्याय नहीं। और शरणागति समर्पण अगर एक बार सही सच्चे गुरु के सामने हो गया, आत्म साक्षात्कारी महापुरुष के चरणों में हमारा शरणागति समर्पण भाव हो गया, तो समझ लीजिए हम उसी समय जीव से शिव की ओर चल पड़े हैं, नर से नारायण की ओर चल पड़े हैं। मैं सारे भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारतीय अध्यात्म शास्त्र को पूजने वाले, मानने वाले, आचरण करने वाले सभी माता बहनों को, सभी भाइयों को, विश्व भर में फैले हुए जातियों से, वर्णों से, पंथों से, राष्ट्र भी अलग अलग हो सकते हैं, आज के भौतिक जगत के धर्म भी अलग अलग हो सकते हैं, मगर जिसकी आत्मसंतुष्टि, जैसे कि यूरोपियन, अमेरिकन, रशियन, कोरियन, जर्मन, फ्रेंच लोग आज आध्यात्मिक लालसा के कारण स्वामी विवेकानंद, योगी अरविंद, रामकृष्ण परमहंस, रजनीश ओशो, ऐसे जग्गी वासुदेव जी, श्री श्री रविशंकर जी, ऐसे महापुरुषों की खोज में यहाँ भारत में आते हैं। सनातन संस्था के परम पूज्य आठवले गुरु जी हो, या भारत के एक महाब्रह्म पुरुष जिनको आज कारावास की दुर्भाग्य, हमारा दुर्भाग्य है, आसाराम बापू जैसे महापुरुष को बलात्कार के झूठे केस में ईसाई मिशनरी और जिहादी आतंकवादियों के, भारत विरोधी शक्तियों के षड्यंत्र के कारण आज अंदर रखा गया है। आज मैं गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे भारतीयत्व को जीवित रखने वाले, हमारे भारतीयत्व की, हमारे भारत की आध्यात्मिक रक्षा करने वाले उन सभी महापुरुषों के चरणों में मैं नतमस्तक होता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, और मैं सभी को आह्वान करता हूँ, अपने जीवन में गुरु की खोज कीजिए। एक बार सही गुरु मिल गया, आपकी खोज उसी समय, उसी क्षण समाप्त हो गई, आपकी तृष्णा उसी क्षण समाप्त हो गई, और जीवन का अमृत प्राश, नर का नारायण तत्व उसी समय जागृत होने शुरू हो जाता है। इसीलिए गुरु पूर्णिमा के दिन इस भारत को भारत बनाए रखने के लिए, इस भारत की भारतीयता को बनाए रखने के लिए हमें भूगोल के नकाशे के ऊपर का भारत नहीं चाहिए, जो सांस्कृतिक सभ्यता से लथपथ है, समृद्ध और संपन्न है। भगवान श्री कृष्ण का, प्रभु रामचंद्र का, परम शिव परमात्मा, शाक्त पंथियों का, शैव पंथियों का, वैष्णव पंथियों का, गणपत्य पंथियों का, स्मार्ट भक्ति वालों का, बुद्ध मत वालों का, जैन मत वालों का, सिख मत वालों का, बसवेश्वर के महानुभव पंथ वाले, चक्रधर स्वामी के महानुभव पंथ वाले, लिंगायत मत वाले, ये सारे विभिन्न वे अलग अलग साधनाओं से साधना करने वाले मूल भारतीय होने वाले भारतीयों का भारत बचाना है। तो हमें सभी को भारतीयता के कारण अपने अगले नेक्स्ट जनरेशन को, हमारी पुश्तों को अगर सुरक्षित भारत देना है, क्योंकि इसके पहले भारत का एक पाकिस्तान हो चुका है, एक अफगानिस्तान हो चुका है बामियान का, तालिबान जहां पर बसता है वहां गांधार नरेश शकुनी का नरेश था गांधारी, बामियान में 2500 वर्ष पुरानी, 2500 वर्ष पुरानी भगवान बुद्ध की एक शिला में, एक पर्वत में निर्माण की गई प्रतिमाएं ध्वस्त की गई, वो आज बामियान अफगानिस्तान बन चुका है, सिंध पंजाब पाकिस्तान बन चुका है, बंगाल, पूर्व बंगाल, ढाकेश्वरी माता का ढाका आज बांग्लादेश बन चुका है। अगर इस बचे हुए भारत को अगली पुष्टों को सुरक्षित देना है तो हमारे अंदर के आध्यात्मिक संकल्प को शक्तिशाली करना होगा, संकल्प की शक्ति को बढ़ाना होगा, भक्ति और शक्ति से भारत को भारत बना के रखना होगा, बनाए रखना होगा। इसीलिए आप सभी लोगों को मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप सभी अपने अपने गुरुओं की खोज में निकले, सच्चे गुरु के ध्यास से। आप क्या गुरु ढूंढोगे, गुरु ही आपको ढूंढ लेगा, और एक बार आपने ध्यास लिया तो अपने आप में घर तक पहुंच जाएगा। ऐसे महापुरुषों के साक्षात्कार स्वरूप आपको दर्शन होंगे परमेश्वर के। और इस हमें जो धर्म की लड़ाई लड़नी है, इस भारत को 24-25 तक
भारत हिंदू राष्ट्र बने, हिंदुओं की आध्यात्मिक भारत भूमि सुरक्षित बने, क्योंकि ना तो आपको मक्का जाना है ना वेटिकन सिटी जाना है, आपको भारत में ही अपने सारे तीर्थों को सुरक्षित रखना है। किसी का अतिक्रमण न कीजिए, किसी के ऊपर अत्याचार मत कीजिए, मगर अपने ऊपर होने वाले अतिक्रमण को, अपने ऊपर होने वाले अत्याचार को ज्ञात अज्ञात पद्धति से भारत को जो डुबोने के सपने राक्षस देख रहे हैं, यवन म्लेच्छ भारत को बर्बाद करने के, उद्ध्वस्त करने के सपने देख रहे हैं, उन्हें हमें नष्ट करना होगा। हम कोविड-19 से जीत गए, मगर जिहादियों से अगर हार गए तो भारत नहीं बचेगा। इसीलिए भारत को भारत बनाए रखने के लिए मैं सारे भारत भर के और भारत के बाहर बसे हुए भारत के अध्यात्म के अनुयायी जो भी है, फिर वो यूरोपियन हो या अमेरिकन हो, अफ्रीकन हो या एशियन हो, भारत के आध्यात्मिक खोज में निकले हुए, भारत के आध्यात्मिक ज्ञान के अभिलाषी जो है, विद्यार्थी जो है, उन सभी को प्रार्थना करता हूं कि अगर भारत को भारत बनाए रखना है तो हमें धर्म संपन्न होना पड़ेगा, ज्ञान संपन्न होना पड़ेगा, अध्यात्म संपन्न होना पड़ेगा, और इसे कारण है गुरु। तो उत्तम गुरु का अध्यास, उत्तम गुरु के आदेश के अनुसार अपना जीवन चरित्र, और निश्चय कीजिए कि अगली राजसत्ता धर्माधिष्ठित राजसत्ता होगी। राजनीति दलों के तलवे चाटने वाले धर्म हमें नहीं चाहिए। धर्म के चरणों में विलीन रहने वाली राजसत्ता हमें चाहिए। यतो धर्म ततो जया, यह भगवान श्री कृष्ण का वचन अगर हमें संकल्प पूर्ण सिद्ध करना है तो हम सब भारतीयों को भारतीयत्व का सीना तान कर उजले माथे से समर्थन करना होगा। अपने पुरखों की परंपराओं का पालन करना होगा, अपने पुरखों के पवित्र धर्म की रक्षा करनी होगी। गुरु पूर्णिमा के दिन आप सभी महानुभावों को, माताओं को, बहनों को, सारे विश्व भर के कल्याणकारी जीवों को, मानवीय जीवन के उच्च मूल्यों को जब संभालने वाले, जतन करने वाले, आचरण करने वाले सभी मानवों को, सभी जीवों को गुरु भक्ति का ज्ञान प्राप्त हो, गुरु की कृपा प्राप्त हो, और सारे विश्व में कल्याणकारी शक्तियों का बल बढ़े, शक्ति बढ़े, धर्म बढ़े। यतो धर्म ततो जया, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा, तत्र श्री विजयो भृतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये परमेश्वर का वचन इस युग में सिद्ध होगा। जय श्री राम। छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की जय। हिंदू तेज सूर्य महाराणा प्रताप की जय। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जय। जय श्री राम। जय श्री राम।